गांधी जी बिहार का दौरा कर रहे हैं, अच्छी बात है। उनको उनकी पार्टी है, लेकिन उनकी पार्टी इतनी स्ट्रांग बिहार में नहीं है। या आरजेडी सबसे स्ट्रांग पार्टी मतलब यहाँ अपोजिशन में है, तो शायद आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस हो जाएगा। और उसके बावजूद भी यहाँ एनडीए अपनी ताकत से मतलब यहाँ जीतेगी और बहुत ही अच्छा 2/3 से ज़्यादा बहुमत हमको मिलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। इस चुनाव में मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, कुछ जिलों में मेरे पार्टी की यूनिट है, मेरे पार्टी के साथ अनेक लोग हैं भी, और बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा पर हमारी पार्टी चलती है। तो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि भाई इस वक्त एक भी सीट हम यहाँ नहीं लड़ेंगे, यहाँ पूरा एनडीए को समर्थन देंगे और एनडीए की सरकार यहाँ आनी चाहिए। इसी तरह की मेरी पार्टी की भूमिका है। चिराग पासवान को लेकर, चिराग पासवान बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं कि बिहार में उनकी वो अपनी जरूरत बता रहे हैं। मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी को क्या करना है उनको अधिकार है। अगर वो राज्य की राजनीति में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर कोई बड़ा पद एकदम मिलेगा ऐसा नहीं है। मतलब मुझे लगता है अभी तो दिल्ली में मंत्री वो बने हैं, रामविलास पासवान जी का जो मिशन है आगे चला रहे हैं, और एक नौजवान है, बहुत ही अच्छे एक्टिव भी है, और उनको कैबिनेट मंत्री पद केंद्र में मिला भी है। तो मुझे लगता है कि अभी क्या करना है वो तय करे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी फिलहाल वो दिल्ली की राजनीति में है, तो कुछ साल तक उन्होंने दिल्ली की राजनीति में रहना चाहिए, बाद में यहाँ आ सकते हैं। चेहरा कौन होंगे सर, एनडीए का चेहरा कौन होंगे बिहार में? एनडीए का चेहरा कौन होगा सर मुख्यमंत्री का? अभी बिहार का कौन होगा? अभी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे मतलब जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, ये बैठ कर तय करेगी। अभी नीतीश कुमार जी तो यहाँ के मुख्यमंत्री है, तो अभी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ स्टेट का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जा सकता है, और चेहरा नीतीश कुमार जी का हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद सर। सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री को कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। किसको डरते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, मुझे लगता है कि कोई किसी ने क्या स्टेटमेंट दिया है तो उससे हम ज़्यादा विचार नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी इंडिपेंडेंट है, नरेंद्र मोदी जी स्ट्रांग है, और नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप का सुनते, मतलब दोनों देशों के संबंध अच्छे हैं, व्यापार में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जी और नरेंद्र मोदी जी की बहुत अच्छी दोस्ती भी है। उनको डरने का विषय नहीं है। मतलब युद्ध बंदी जो हुई है वो उन्होंने बोला ऐसा इसलिए नहीं हुई है। हमारा लक्ष्य ये था कि भाई आतंकवादियों के अड्डों को खत्म करना है, आतंकवादियों को उद्ध्वस्त करना है, और ये काम हमने पूरा किया है। तो पहला तो हमारा एजेंडा ये था कि आतंकवादियों को हम खत्म करेंगे, यही भूमिका हमने रखी थी, और वो आतंकवादियों के अड्डों को हमने खत्म कर दिया है, और बहुत सारे आतंकवादी उसमें मारे गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जी को डरने का बिल्कुल विषय नहीं आता है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि भारत ने ये बताया है कि चर्चा होगी तो भारत और पाकिस्तान में चर्चा होगी। अगर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग के संबंध में चर्चा होना है तो भारत ने प्रस्ताव रखा है कि पीओके हमारे हवाले करना चाहिए, और बाद में आतंकवादी एक्टिविटीज एक भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह का आश्वासन पाकिस्तान की तरफ से अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि अपना मिशन सफल हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं सुनता है तो युद्ध जरूर होगा, और नरेंद्र मोदी जी ना डोनाल्ड ट्रंप को डरते हैं ना पाकिस्तान को डरते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।